बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.5। इसमें हमने फाइंड करना है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और हम इसमें फाइंड करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। और पहले हम करते हैं इसमें फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमें जो भी मैट्रिक्स दिया जाएगा, जिस तरह पार्ट 1 में है, एक हमें कॉलम दिया गया है 10, 5, 4 और 6। इसका मर्तबा भी देख लें, 2/2 है, रिवाइज हो जाएगी पिछली एक्सरसाइज। अब जब इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो इसके साइडों पे ये मैग्नीट्यूड की ये जो साइन होता है वो डालना होता है। इसी तरह ये एलिमेंट लिख के इसके इर्द गिर्द भी ये वाली ब्रैकेट डालनी होती है। बाद में इसका लेना होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का क्या तरीक़ेकार होता है कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं पहले उनको मल्टीप्लाई करना होता है, बीच में साइन माइनस का, और जो दूसरे रह जाते होते हैं उनको बाद में। अब 10 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, साइन बीच में माइनस का। 5 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 20। अब एक के साथ साइन प्लस का है और दूसरी के साथ माइनस का, तो साइन बड़ी वैल्यू का और बड़ी वैल्यू में से छोटी को जब माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट -5, 8, -3 एंड 7। हम इसको रखेंगे किसी अल्फ़ाबेट के इक्वल, A, B, C कोई भी। हमने इसको B के इक्वल रखा। बाद में अगला स्टेप क्या था, इसके इर्द गिर्द वो साइन डाले, ये मैट्रिक्स एलिमेंट लिखे इसमें वो साइन डाले। अब जब इसका मक्ता मलूम करेंगे, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 क्रॉस -7, बीच में साइन माइनस का, -3 क्रॉस 8 आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 7 5 से मल्टीप्लाई होगा 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब दोनों के साथ साइन जमा का ही है तो साइन जमा का ही रहता है, वैल्यू जमा हो जाती है। 5 और 4 9, 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। इसी तरह इसका 3 पार्ट है, +3, 8, 0 और 2। जब इसका हम मक्ता मालूम करेंगे तो वही तरीक़ेकार पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6, -8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 - 0 = 6 इसका आंसर आएगा। सवाल नंबर 2 है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। इसमें वो हमें पूछ रहा है कि कौन से कॉलम हैं जो कि नादर हैं और कौन से कॉलम हैं जो कि गैर नादर हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, अगर इसका मक्ता आ जाता है 0 के बराबर तो ये होगा नादर कॉलम, और अगर इसका मक्ता 0 के बराबर नहीं आता तो हम इसे कहेंगे ये एक गैर नादर कॉलम है। अब चेक करके देखते हैं सबको बारी बारी। ए मैट्रिक्स दिया गया है 5 3 3 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वही तरीकाकार, पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद साइन माइनस का, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s are 10, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 9। 10 में से 9 को निकाला तो आंसर आ गया 1। अब ये 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसे अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी भी कॉलम का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें और वो 0 के इक्वल ना हो तो वो कॉलम कौन सा होता है, गैर नादर। तो हम लिखेंगे A1 = 0, thus मैट्रिक्स A इज़ अ नॉन सिंगुलर। तो ये कौन सा है, एक गैर नादर कॉलम है। अब इसका दूसरा पार्ट चेक करते हैं। B = 7, 21, 2 और 6। इसका वो डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन माइनस का आएगा, और ये 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 42 आ गया। 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया वो भी 42 आया, और इसको मल्टीप्लाई किया 21 को 2 के साथ तो भी आ गया 42। 42 में से 42 को माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 0। तो जिसका आंसर 0 आ जाए वो कौन सा कॉलम होता है, सिंगुलर कॉलम होता है या नादर कॉलम होता है। उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, सी वाला पार्ट है 13, 5, 7 और 3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें।
13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 39 आएगा, और 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 35 आएगा। 39 में से 35 को जब माइनस किया तो 4 आ गया, और 4 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो 0 के इक्वल ना हो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर होता है। इसका डी पार्ट है, फोर्थ पार्ट, डी इज इक्वल टू 2 0 0 0। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे चेक करने के लिए। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 ये 0 ही आ गया, तो जिसका आंसर 0 आ जाए वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, नादर कालब या सिंगुलर होता है। अब इसका सवाल नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन ए इज इक्वल टू एक इज ए सिंगुलर, कि इसका जो डिटर्मिनेंट है अगर वो 0 के इक्वल हो तो आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स दिया गया है, एक्स 6 5 और 15। हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले डिटर्मिनेंट में हम डायगोनल एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 15 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 15x माइनस 30 आ गया इज इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, माइनस का 30 इधर आके प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू को फाइंड करना है, ये 15 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 15 2 आर 30 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2 आ गया। सवाल नंबर 4 है इसका, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। एडजॉइंट आप फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स दिया गया है ए बी सी डी। एडजॉइंट के अंदर क्या किया जाता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनकी जगह तब्दील की जाती है। इसकी जगह इसको लिख दें, इसकी जगह इसको लिख दें। अब हमने इनकी जगह को चेंज कर दिया, इन दोनों के हमने साइन चेंज करने होते हैं। ये प्लस का बी था माइनस का हो गया, प्लस का सी था माइनस का सी हो गया। बी है 5 माइनस 2 3 और 7, ये 5 और 7 की जगह रिप्लेस कर दें। 5 की जगह 7, 7 की जगह 5, इन दोनों की जगह चेंज की। माइनस का 2 था प्लस का हो गया, प्लस का 3 था माइनस का 3 हो गया। इसका लास्ट पार्ट है सी इज इक्वल टू -3 5 -3 एंड 2। -3 की जगह 2 लिख दें, 2 की जगह -3 लिख दें। प्लस का 5 है इसके साथ माइनस लगा दें, और माइनस का 3 है इसके साथ प्लस का 3 लगा दें।